हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो चैनल पे न्यू आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक रहें। और पूजा वूजा करने के बाद और अभी मैं छत पे आ गई हूँ अपने रूम में। मौसम तो गर्म है लेकिन फ़ैन चला के रखा है और सोच रही हूँ कि इस कबाड़ खाने को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कितनी नेहा लेजी है ना, पूरा इसको कैसे भरा है ना, कबर्ड को भरा क्या मतलब। छत आप लोगों को बताया ना, इतनी गर्मी होती है तो वो आने का मन नहीं करता ना, क्योंकि टीन है, टीन इतनी पास में है, आप लोग देख सकते हो, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म लगता है यहाँ पे। तो साफ़ सफाई हो नहीं पाती, जितने भी कपड़े निकालते हैं पहन के कहीं जाते हैं फिर आके ऐसे डाल देते हैं। लेकिन आज इसको हम पूरा साफ कर देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस, बारिश हो रही है और मैं छत पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बारिश की भी आपको आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और काम बहुत ज़्यादा है तो चलिए फटाफट करते हैं हम, क्योंकि मैं एक बात को लेके थोड़ा सा परेशान थी, तो सोचा काम में लग जाऊँगी तो थोड़ा सा मेरा माइंड भी सही हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो जैसे आपको बताया, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी अलमारी इतनी क्यों ऐसे ख़राब पड़ी हुई है, मैंने कपड़े क्यों नहीं तैह करके लगाए हैं। तो कपड़े क्या, जैसे आपको बताया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो कपड़े तो हम निकाल के ही पहन लेते हैं, फिर आके ऐसे ही रख देते हैं, इस वजह से ये सारा उलझ जाता है। और आज मेरा मन कर रहा था कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल से अच्छे से रख दूँगी। और ये साड़ी हमारी सुहाग की साड़ी है, जिसको मेरे नसीब में पहनने को ही नहीं था। और तो वही मैं देख रही थी कि कैसी पूजा को बता रही थी कि ये वही साड़ी है जो आती है सुहाग में। तो वही मैं सर से देख रही थी मुझ पे कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए। और थोड़ा सा मस्ती कर करके हम लोग काम भी कर रहे थे, पूजा भी थी साइड में बैठी, वो कपड़े तय लगा रही थी, हम इधर थे। ये चश्मा मुझे मिल गया तो सोचा थोड़ा सा लगा लेती हूँ, पर मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था। बाबू के कुछ कपड़े मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बाबू की पैंट है, जब वो उनको ये पैंट बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने इसको अपने पास ही रख लिया है। यहाँ पे बाबू के कुछ कपड़े मेरे यहाँ पे भी हैं, वहाँ तो सारे के सारे रखे हुए हैं, पर पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे उनके कपड़े उठा लाई थी, क्योंकि ये देखो टी शर्ट वगैरह भी जो मैं पहनती थी ठंडियों में, और बड़ा सुकून मिल रहा था उनको ऐसे करके। तो मैं बता दूं मैं किस बात को लेके परेशान हूँ गाइस। मैं अपनी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, उनकी मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। वो भी बता देती हूँ। मेरा मेरा जो मोहल्ला है ना, वहाँ पे कुछ लेडीज़, कुछ एक लड़की है ना, और दो चार लेडीज ऐसी हैं जिनको मेरे यहाँ रहने से बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वही मेरा खाना खर्चा चला रही है। और मेरे अच्छे कपड़े पहनने से उनको दिक्कत होती है, मैं अच्छे कपड़े ना पहनूं। मेरी बिटिया अच्छी जगह पढ़ाई क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, आखिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरी मेहनत नहीं दिखती है उन लोगों को। बस प्रोडक्ट पूजा के हैं, स्किन केयर और हेयर केयर का। तो आप लोग जानना चाहते हो कि पूजा अपने हेयर में क्या लगाती है, क्या नहीं लगाती हैं, और स्किन पे क्या लगाती हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो हम सारी चीज़ों का रिव्यू दे देंगे आपको। ये सारा कुछ पूजा का है, इसको रख देते हैं अपनी अलमारी में। काम अधूरा छोड़ के मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद इस कमरे में इतनी गर्मी लगने लगी कि मुझे नीचे जाना पड़ा। और मेरी तबीयत पता है ठीक नहीं है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। खांसी खांसी इस टाइम पे बहुत बढ़ गई है, मुझे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्टर को दिखा के मैं सिरप लेके आई थी, सिरप पी भी रही हूँ। ये देखिए, खांसी की सिरप पी रही हूँ, लेकिन इससे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ है मुझे। अभी मैं लौंग खा लेती हूँ, लौंग को मैंने भून के रखा है। लेकिन खांसी इतनी बढ़ गई थी और लाइट भी चली गई, तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था यहाँ पे, तो हम नीचे भाग गए थे। सोचा था कि आज पूरा ये
अभी तो 3:30 बज गया है। सोचा था ये पूरा धुल डालेंगे और साफ सफाई कर देंगे। देखो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि सही नहीं लग रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं क्योंकि अभी अधूरा पड़ा हुआ है मेरा। बने रहिए। तो गाइस नीचे मैंने जो कपड़े नहीं पहने जाते हैं वो सारे हैं और कुछ सामान रखा हुआ है। बीच में ये पूजा का डेली का है जो ये नाइट में यूज करती हैं, नाइट मॉर्निंग में वो खोल के निकाल लेती हैं उसको। और कुछ ऐसा मैंने इसको रख दिया है कपड़े। अभी प्रेस लगाने को है, वो बाद में हम प्रेस लगा देंगे। साड़ी इधर है क्योंकि ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है मेरे पास। यहाँ पे जो भी हैं वो लगा दी है। कुछ ब्लाउज़ यहाँ पे है और पट्टा है, चूड़ी है, ये सारा कुछ लगा दिया है। तो अलमारी मेरी बिल्कुल सही हो गई है और इसको झाड़ झूड़ के और जो भी इस पर रखना है रख दूंगी और इधर का भी साफ़ कर दूंगी। अपना तखत भी, बिस्तर भी सही लगा दूंगी, पूजा का भी सही लगा दूंगी। पूजा नीचे सो रही थी और मैं तब तक फटाफट काम कर लूँ। अनिका आ गई और देखने की मम्मा क्या कर रही हैं क्या नहीं, तो जल्दी से बेड शीट लगा लेते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी वो बात अधूरी रह गई। हाँ, मैं मम्मी से नाराज़ हूँ क्योंकि वो लेडीज़ है ना, मम्मी से बोल रही थी कि आपकी बेटी, सुना है कि आपकी बेटी को का जो ससुराल वाला घर था वो ले लिया है, मैंने वीडियो में देखा, ले लिया है। तो क्या तुम्हारी नेहा अब इसी घर में ही रहेंगी, मायके में ही रहेंगी? और मायके में कैसे बिटिया रह सकती शादी के बाद? कैसे खाना खर्चा उसका चलाओगी? कैसे उसकी ज़िंदगी को काटोगी? और सही नहीं है। और ससुराल में ही जाके रहें, जाके कह दो उनसे। और ठीक नहीं है मायके में बेटी को रहने। तो मेरे ये समझ में नहीं आता आखिर बेटी का घर है कहाँ, एक लड़की का घर कहाँ है? ससुराल वाले निकाल दें तो मायके आओ, मायके वालों मतलब माँ बाप को ना कुछ कहें तो आस पड़ोसी जीना मुश्किल करते हैं बहुत, तो माँ बाप भी कहने लगते हैं। तो आखिर लड़की जाए तो जाए कहाँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ जाए। मम्मी बता रही थी यही बात, तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया उनको? तो मम्मी ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुनती रही, क्या मैं उनको जवाब दूँ, क्या कहूँ? तो मुझे बुरा लगा कि मम्मी तुमने जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें, क्योंकि यार मैं खा अपने पापा का रही हूँ, कमाती हूँ, मैं खुद का खर्चा मैं खुद उठा रही हूँ, बस रहती तो हूँ मायके में, और कहाँ जाऊँ बताओ? ससुराल वालों ने वो जीना मुश्किल करके रखा है, मायके में वो रहने नहीं देते, आस पड़ोसी नहीं रहने देते हैं। आखिर एक लड़की का घर कहाँ है? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ एक लड़की का घर कहाँ है। मतलब लोग इतना डिस्टर्ब कर देते हैं ना कि पूछो नहीं, समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है हर सोसाइटी, हर एक शहर हो या गांव हो या जहाँ भी आप चले जाओगे ना कोई आपको मिल ही जाएंगी जो ऐसी लेडीजें या ऐसे लड़कियां, कोई ना कोई आपको मिलेगी ज़रूर, मैंने देखा है। ये नहीं कि गांव में ही होता है, ये शहर में भी, सोसाइटी में भी, हर जगह कोई ऐसी लेडीज़ मिल ज़रूर जाती है जिनको बहुत जलन होती है। मैं खुद का इतनी मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तभी तो अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ और सब कुछ करती हूँ मैं अपने आप से, बस रहती तो हूँ पापा के पास। मुझे भी पता है कि मैं कब तक रहूँगी, मैं अपना ठिकाना खुद ही ढूंढ लूँगी, लेकिन जब तक हूँ ना तब तक तो चैन से रहने दो। तो इसीलिए मुझे मम्मी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई कि मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया उनको, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं पूरी छत को ऐसे क्लीन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है ना, जहाँ पे मैंने वो सब, उधर चूल्हा बना हुआ है ना, तो चूल्हे को तो मैंने ढक दिया है। ये सारी मिट्टी चूल्हे की ही है जो बारिश की वजह से बह के पूरा चूल्हा बह गया है। तो वही मैं मिट्टी समेट रही थी और इतना फिसलन वाला हो गया है, तो यहाँ पे तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा बहुत देर तक, और इसको साफ़ सफाई करने में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो चलिए बने रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।
पूरा मैंने साफ कर दिया है छत। ये गमले के साइड साइड का रह गया है क्योंकि उधर जाना मुझे डर लग रहा है। जब बारिश होगी तब उधर का क्लीन कर देंगे, बाकी उधर से उधर तक क्लीन कर दिया। इधर पूरा आप देख सकते हो पूरा क्लीन हो गया है। ये देखिए रूम में मैंने पोछा अपने लगा दिया है, और क्योंकि उसके अंदर मैंने धुलाई नहीं करी। इधर का भी सारा क्लीन, कमरे में पोछा लग गया। लाइट नहीं है, बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए पूरी छत मैंने क्लीन कर दी। चलिए मैं फटाफट नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग गया है। फिर मिलती हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। बाय गाइस, लव यू ऑल।